आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जिस तरह से एक बार अगर तीर कमान से निकल गया तो वो वापस नहीं आता, उसी तरह से शब्दों के बाणों का भी हाल है। एक बार अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो शब्द वापस नहीं होते हैं। वो शब्द भारी पड़ सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन अशोक गहलोत इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसा भाषण दे रहे हैं जिसकी वजह से वो खुद ही मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा भाषण दे दिया है, ऐसा क्लू दे दिया है कि उसमें ही वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सचिन पायलट को उन्होंने घेरने की जो कोशिशें की, वो तमाम कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। किस किस्से की हम बात कर रहे हैं और कैसा होगा अशोक गहलोत का हाल, अपने ही प्रपंचों में फंसकर सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से भाषण पे भाषण अशोक गहलोत जी क्या रहे हैं, पहले भाषण में वो बेवकूफ बताते हैं सचिन पायलट को, तो दूसरे में वो कहते हैं कि सचिन पायलट को वो बुलाना नहीं चाहते थे क्योंकि जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो खुद थे, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट को न्योता ही नहीं दिया जाला आने का। तो आपको क्या लगता है कि गहलोत अपने दिए हुए भाषण में किस तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत साफ है कि उन्होंने कई मौकों पर कई बातें कही। किसी मौके पर ये कहा कि ये स्टार प्रचारक थे लेकिन यहाँ आए नहीं। किसी मौके पर ये कहा कि हमने इन्हें बुलाया नहीं क्योंकि जरूरी नहीं समझा बुलाना। किसी मौके पर ये कहा कि बहुत सारा प्रचार करना होता है, किसको कहाँ वक्त मिल पाता है, ये देखने वाली बात होती है। तो एक ही बात को उन्होंने कई जगह पर अलग अलग तरीकों से कहा और अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए। तो मैं इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जो है वो उस पॉलिटिकल माइंडसेट को लेकर आज भी चल रहे हैं जिस पर पॉलिटिक्स कम से कम 20-25 साल पहले की जाती थी कि आज कुछ बोल दिया तो बोल दिया, कल जनता भूल जाएगी। ये 20-25 साल पहले की पॉलिटिक्स में होता था गहलोत साहब। अब ऐसा नहीं होता। अब गड़े मुर्दे जो हैं वो मुर्दे नहीं होते क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ जिंदा रहता है। और आजकल तो आप 2-2 दिन में स्टेटमेंट बदल रहे हो। इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि आप जो है वो पुरानी पॉलिटिक्स से अपडेट नहीं हो पा रहे हो। दूसरी बात, अहम बात जो यहाँ पर एक्सपोज करने वाली है वो ये है कि एक तरफ रायबरेली में राहुल गांधी सचिन पायलट को प्रमुख वक्ताओं के तौर पे चुनते हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के और मेन इलाकों में सचिन पायलट को स्टार कैंपेनर के तौर पे चुना जाता है। यानी कि कांग्रेस की मेन हाईकमान को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि ये जो शख्स सचिन पायलट है इसकी लोकप्रियता है, इसको बुलाना चाहिए। और ये हम सिर्फ इसी चुनाव की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में देखो तो सचिन पायलट प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, हर किसी के प्रचार में प्रमुखता पे रहे, उन्हें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया अशोक गहलोत को, पहले तो वही फैसला मानसिक दिवालियापन का पूरी तरह से कांग्रेस का रिजल्ट बताता है। दूसरी बात, आपकी आलाकमान को दिख रहा है सचिन पायलट कितने जरूरी है, आपको नहीं दिख रहा जी। और आपको क्या दिख रहा है? हनुमान बेनीवाल, जिसका पार्टी में विरोध होने के बावजूद भी आपने उनको एंट्री दी। और पुत्र मोह में अशोक गहलोत इतने डूब चुके हैं कि जिस तरह से वो भाषण दर भाषण दिए जा रहे हैं उसे देखकर आपको नहीं लगता कि उनकी खुद की राजनीति तो खत्म हो ही गई है, वैभव गहलोत की भी वो खत्म कर? देखिए, वो चीफ मिनिस्टर जिसको उसकी पार्टी ने 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दिया, वो लगातार जिस क्षेत्र से खुद जीत कर आ रहे हैं वहां से अपने बेटे तक को नहीं जिता पा रहे, तो उससे समझने वाली बात है कि उन्होंने क्या काम किया होगा। अगर काम किया होता, लोगों की आशीष मिली होती, लोगों का प्यार मिला होता, तो ये कहने के बाद भी कि मैं अपना वैभव तुम्हें सौंप के जा रहा हूं, उन्हें उस कंस्टिट्यूएंसी से हारना पड़ा जिससे अशोक गहलोत लगातार जीतते आ रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि कुछ तो गलत किया होगा बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिसकी वजह से जनता ने इतना भी भरोसा नहीं किया कि लगातार जिस कंस्टिट्यूएंसी से उनको मौका दिया वहां पर भी उनके बेटे को हरा दिया। और अब उन्हें जालोर जाना पड़ रहा है और जालोर से भी जिस तरह की खबरें आ रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है वैभव गहलोत के लिए। इससे साफ और स्पष्ट हो रहा है
कि किस तरीके से अशोक गहलोत का के जो पूरे कार्यकाल है का जो इरा है उसका अंत होता जा रहा है। आप देखिए अशोक गहलोत की नाफरमानियों का लेवल देखिए, उनके ओएसडी ने इतने बड़े बड़े एक्सपोज कर दिए कि अशोक गहलोत 25 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो अशोक गहलोत का किया जा रहा था। अशोक गहलोत ने पेपर लीक स्कैम में साफ साफ उनका पूरी तरह से हाथ है। अशोक गहलोत ने अपने एमएलए तक की फोन टेपिंग करवाई। ये साफ साफ एक्सपोज होने के बाद भी उनके चेहरे पर जू नहीं रह गई। आलाकमान भी उनपे कोई भी किस्म का किसी भी तरह का एक्शन नहीं कर रही, ये भी साफ बात है, लेकिन उन पर कोई जू नहीं रह गई। वो ये सोच रहे हैं आज भी कि जनता भूल जाएगी। जी, लेकिन जनता भूलेगी नहीं। ये सोशल मीडिया का जमाना है। जिस तरह से आप भाषण देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, फ्लो में क्या से क्या बोल जाते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जनता डायरेक्ट आपको देख पाती है, सुन पाती है। अब ये जो भरोसा जनता का टूटा है और जब से उनके ओएसडी ने खुलासे किए हैं उसके बाद से जो सच्चाई जनता ने सब कुछ देखा है, आपके नाकारा, निकम्मा, कोरोना बोलने जैसी भाषाओं तक, आपके गद्दार इस तरह की लैंग्वेज तक, वो भी अपने पार्टी के लोगों के लिए ही। जनता ने देखा है किस तरह से होटलों में आपने बंद किया था और साफ तौर पे मीडिया के माइकों पर आपने कहा था कि ये जो एमएलए मेरे साथ आए हैं इनको मैं कहीं ना कहीं कंपनसेट करूंगा, और उसके बाद आपने कैसे ट्रांसफर सबके लिए ऑन कर दिए थे, ये सब साफ देखने को मिल रहा था। जुबैदा खान के जिस तरह से बयान आए थे वो देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जिस तरह से पोल पट्टी बची हुई ओएसडी ने सारी खोल दी वो दिख रही थी। तो अशोक गहलोत पूरी तरह से एक्सपोज होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर शिकन तक भी नहीं है, क्योंकि वो आज भी ये सोचते हैं कि लोग तो भूल जाएंगे। लेकिन देखिए ऐसा है कि लोग इतनी आसानी से भूलते नहीं। जो राजस्थान का बेड़ा गर्क हुआ है, जो राजस्थान की आर्थिक हालत का बेड़ा गर्क किया था, उसके पीछे लोगों को अब साफ साफ सारी चीजें नजर आ रही है। ऑडियो टेप करवाना, फोन टेप करवाना, ब्लैकमेल करवाना, एसओजी के जरिए ब्लैकमेल करवाना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। और इस सब के बाद भी अशोक गहलोत को आलाकमान अगर छिटक नहीं रही तो एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। हालांकि पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाई लोकसभा तक वेट कर रहे हैं, लोकसभा के बाद ऐसा कोई एक्शन लेंगे। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने और किसी पे एक्शन नहीं लिया? आपने और लोगों को भी तो निकाला है कांग्रेस से। जी, इसी के साथ साथ ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है कि ये सब जितना भी चल रहा है, अशोक गहलोत के भाषण को ले लीजिए, बहुत सारी जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पायलट का साइलेंटली फायदा बढ़ता जा रहा है। देखिए बहुत स्पष्ट है कि पायलट का फायदा बढ़ रहा है। आज लोग सियासी गलियारों में ये कह रहे हैं कि अगर गहलोत समझदारी दिखाते अपने कार्यकाल में और 2.5 साल के बाद पायलट को सीएम बनने देते, भाई जैसा उन्हें रखते, तो आज राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो जाती। ये केवल उनका अपना निजी स्वार्थ था जिसकी वजह से वो रिपीट नहीं हुई। और निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने न सिर्फ खुद की, अपनी बेटे की भी राजनीति खत्म कर दी। आज आप देखिए जिसने पायलट के साथ अपना दल बदला था, जो पहले पायलट के साथ थे और बाद में नहीं रहे, उनका क्या हाल है? आज कहाँ दिख रहे हैं विश्वेंद्र सिंह आपको? और लोग जो प्रशांत बैरवा कहाँ दिख रहे हैं? ये सब लोग उस तरह से निकाल दिए गए या लोगों ने नकार दिया उनको, जिस तरह से दूध में से मक्खी हटा देते हैं, तो उनको पूरी तरह से नकार दिया गया। और अब आप देखिए इस लोकसभा चुनाव में जहां जहां पर भी ये बातें हो रही है कि कांग्रेस टक्कर दे रही है, शायद जीत सकती है, वहां तमाम सारे लोग पायलट के। तो इससे कांग्रेस के आलाकमान को भी समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं अशोक गहलोत। और हो सकता है कि कांग्रेस की आगामी जो राजनीति है उसमें जो ये तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि गहलोत की राजनीति का अंत हो जाएगा और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को जो मिलना चाहिए था वो बखूबी उनको मिलता और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, अपोजिशन को लताड़ रहे हैं, एक बार अपने घर की तरफ देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है वो दीमक जो अंदर से खा रहा है आप ही के घर को।
जी। और ये अगर नहीं देखा तो कांग्रेस की बर्बादी बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर, आपकी क्या राय है? आपने पूरा सुना है वीडियो, तो आप क्या सोच रहे हैं इस विषय पर? ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।